हम सरकारों में दम है तो रोके, आपको हमें लगा दिया जाएगा, BNS लगा दिया जाएगा, जेल भेजा रोके, जाएगा। मीडिया को ही बंद कर दिया जाएगा। तो साफ साफ शब्दों में कहा जाए कि लोकतंत्र का गला घोटने का कानून लेके आ रहे हैं। आपको भी प्यार हुआ है? लिविंग रिलेशनशिप के अंदर जहाँ तक हम तो नौजवान है, थोड़ी अनुभव बता रहा हूँ कि ये मदन राठौड़ हो या मदन दिलावर हो, दोनों की मानसिकता साफ है। आदिवासियों से नफरत है। 10 लाख की घोषणा भी मुख्यमंत्री जी नहीं कर पाते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता आज स्कूल चेक करने गए थे, हालत बताने गए थे, लेकिन उनके साथ पत्थरबाजी की, मारपीट की गई। इस पर आप कैसे? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि स्कूल के अंदर जो हालात बनते जा रहे हैं, अभी तक राजस्थान के अंदर हमेशा ये परिपाटी रही है कि कांग्रेस की सरकार आती है तो बीजेपी उस पर आरोप लगाती है, और बीजेपी की सरकार जब आती है तो कांग्रेस पर आरोप लगाती है। दोनों ही सरकारों में एक दूसरे के प्रति आरोप लगाने का ही सिस्टम रहा है, लेकिन ये सूरत बदलने का कोई काम ठोस नहीं हुआ है। और आज तक जो समस्याएं चलती आ रही, इसके समाधान की ओर कोई पहुंच नहीं पा रहा है। जिस प्रकार से स्कूलों के हालात ही सोशल मीडिया के माध्यम से आगे आ रहे हैं, लोग स्कूल में जा रहे हैं और उस पर बैन लगाया गया, मीडिया को बैन लगाया गया, लोकतंत्र के लिए घातक है। जहां पर आम व्यक्ति की आवाज़ को सामने लाना अगर बैन कर दिया जाएगा तो फिर व्यक्ति जाएगा कहाँ पर, कौन आवाज़ उठाएगा। और पॉक्सो जैसे कानून को लागू कर दिया गया, मेन मीडिया को भी वहाँ जाने से रोका गया। तो ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया जा रहा है। आज लिव इन रिलेशनशिप वाला कानून लेके आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर आप सहमत है या असहमत है? इस पर देखिए, जो कानून लेके आ रहे हैं उसको हम पूरी एक बड़ी किताब दी है, उसको ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद में इस पर बातचीत करेंगे। फिर भी आपकी क्या मंशा है इस बिल के ऊपर? कैसा होना चाहिए बिल? क्या उनको लिव इन रिलेशनशिप वैलिड कर देना चाहिए? वैलिड कर देना चाहिए। देखिए, एक परंपरा है जो अलग है, और लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई रहता है तो भावनाएं अलग है। भावनाओं और परंपराओं को दोनों के मध्यस्थता स्थापित करनी चाहिए। हम ये भी नहीं कहते कि किसी की भावनाओं को अपन मार सके, लेकिन ये भी नहीं कहते हैं कि जो परंपराएं हैं, जो बुजुर्गों ने दिए हैं, उनको तोड़े। दूसरी तरफ एक चीज़ और देखने को मिलती है कि लिव इन रिलेशनशिप के अंदर जहाँ तक हम तो नौजवान है, थोड़ी अनुभव बता रहा हूँ कि वो लोग लाज लज्जा कम हो, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं और कई बार टूट भी जाते हैं रिश्ते, लेकिन पारिवारिक रिश्ते जो होते हैं वो कभी टूटते बहुत कम हैं। जिसमें कई लोगों की जिम्मेदारी होती है, कई लोगों के साथ में मिलकर। फिर ये आप मेरे को मुद्दे से भटका रहे हो, लेकिन कई लोग, हाँ, मेरा सवाल, आपको भी प्यार हुआ है? देखो, प्यार, कॉलेज की मेरी बात सुनो, प्यार जो शब्द है वो सबसे अलग है। किसी को प्यार किसी भगवान के नाम से होता है, किसी को प्यार किसी इंसान के नाम पर होता है, किसी को प्यार अपने कार्य के नाम पर होता है। प्यार अलग अलग परिभाषा से हम आकलन कर सकते हैं कि किसी को प्यार, जो जिससे मैं विधायक हूँ तो मुझे मेरी जनता से प्यार है, मैं उनके लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ। किसी को अलग रूप में प्यार हो सकता है। अब इसको ये मायने में देख सकते हैं। जिस तरह से सरकार, 3 साल हो गए सरकार को, अभी तक भी कई भर्तियां अटकी हुई है, कोर्ट में विचाराधीन है, बच्चे दर दर भटक रहे हैं, कईयों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले हैं। एक तरफ मोदी जी आते हैं और नियुक्ति पत्र बांट देते हैं, लेकिन अभी भी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। आप क्या कहेंगे इसको? चतुश्रेणी की बात जो आप कह रहे हो, मैं पूरे प्रदेश के अंदर मैं उन तमाम लोगों की बात करना चाहूँगा, जब पटवारी भर्ती हो, एलडीसी भर्ती हो, सचिव की भर्ती हो, या थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती हो, या व्याख्याताओं की भर्ती हो, सारी भर्ती के अंदर पहला तो ये जो कर रखा है 40% बाध्यता अंक वाला, इसके माध्यम से कई बच्चे ऐसे हैं जो उस जगह पहुंच ही नहीं पाते। अब हम समझिए इस बात को कि किसी बच्चे को विज्ञान सब्जेक्ट है और उसका टैलेंट विज्ञान में अच्छा होगा, अगर उसको जीके सामने से ऐसी ऐसी जीके ला के सौंप दी जाती है जो आईएएस और आरएस के लोग नहीं पास कर पा रहे हो, तो कैसे वो विज्ञान पढ़ाने वाला बच्चा विज्ञान के सब्जेक्ट में पास होगा? और दूसरे में फेल होना ही होना है। कोई खेल में अच्छा है तो खेल की सब्जेक्ट में पास होगा, कोई गणित में अच्छा है गणित की सब्जेक्ट में पास होगा। 40% जो बाध्यता अंक लागू कर रखा है, उसकी वजह से कई भर्तियां इस प्रदेश के अंदर आज भी खाली पड़ी है। दूसरी तरफ ये भी कहे कि जो चतुश्रेणी है, एक दिखावा अलग किया है सरकारों ने। जब 2014 से पहले सरकार आई नहीं थी केंद्र की, बड़े दावे थे कि हर साल हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में देंगे। ये सारे जुमले बना दिए उन्होंने। अब वो वास्तव में नहीं है, लेकिन युवाओं की पीड़ा कौन समझेगा? मैं भी एक युवा हूँ और युवाओं की पीड़ा समझता हूँ कि प्रदेश के अंदर एक युवा जो सामान्य वर्ग का आता है या गरीब परिवार से आता है, या फिर जो आदिवासी दलित है, या अन्य जो एक युवा जो
पीड़ित है, जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए अपने खेत गिरवे रखे या अपने गहने गिरवे रखे या लोन लेके फिर यहाँ महंगी महंगी कोचिंगों में आते हैं, डिग्री पे डिग्री लेता है, एमए, बीए, बीएड, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, ऐसी डिग्रियां लेने के बाद में भी इनके हाथ में अगर नौकरी नहीं हो तो उनकी क्या पीड़ा हो सकती है, इसको कोई सरकारें महसूस नहीं कर सकती। पर इसमें जिनके हाथ में डिग्रियां हैं, जिनके हाथ में कलम कागज होना चाहिए, वो लोग आज दर दर की ठोकरें खाते हुए मजदूरी कर रहे हैं। तो ये बहुत बुरा बुरा हाल है युवाओं के साथ। एक सवाल मेरा आपसे है, आप भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले विश्व ट्राइबल दिवस, विश्व आदिवासी दिवस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की एक टिप्पणी आती है, आप कैसे देखते हैं? आपको पता है वो टिप्पणी उन्होंने क्या करी है आप आदिवासियों के ऊपर और विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर? देखिए, मदन राठौड़ हो या मदन दिलावर हो, दोनों की मानसिकता साफ है, आदिवासियों से नफरत है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मदन राठौड़ ही आदिवासियों से नफरत करते हैं या फिर इनकी पार्टी का ये विचार है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग वही जो बिरसा मुंडा की तस्वीरों पर माला डालते हैं, उनके नाम पर योजना बनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, लेकिन उनकी जो विचार है उनको ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो एक तरफ जो मदन जी राठौड़ ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस भेड़ चाल है, ये विश्व आदिवासी दिवस यूएनओ द्वारा घोषित है और यूएनओ द्वारा घोषित विश्व तंबाकू दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व योग दिवस, विश्व महिला दिवस और ऐसे कई तमाम दिवस जो घोषित हुए जिसको पूरा भारत मना रहा है। विश्व प्रदूषण दिवस भी भारत यूएनओ द्वारा दिया गया है। और आपको ये बात भी बताना चाहूँगा कि विश्व योग दिवस के दिन जो दिल्ली से फरमान आया और यहाँ से योग दिवस मनाने के जो नाटक चले थे, उसमें मदन जी राठौड़ का आप वीडियो देखते होंगे पानी में तैरते हुए कैसे भेड़ चाल चल रहे थे, आप सब देखते हैं। दूसरी तरफ एक सवाल ये भी सामने आता है कि उसी दिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे ने भी बधाई संदेश दिया था और साथ साथ में बीजेपी के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा जी मीणा हाईकोर्ट के अंदर एक विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाते हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि क्या ये मदन राठौड़ जी उन्हीं के पार्टी के लोगों को भी भेड़ चाल कहना चाह रहे हैं या फिर ये इनकी मानसिकता है या इनके पार्टी की विचार है, ये समझने की बात है। और दूसरी बात ये है, मदन राठौड़ ही नहीं, बीजेपी ये नहीं चाहती कि आदिवासियों की पहचान वैश्विक स्तर पर हो। विश्व स्तर पर पहचान होगी तो आदिवासी अपने आप को समझेगा, इसीलिए वो नहीं चाहते और इसलिए उनको बहिष्कार करना चाहते हैं। तो विधायक जी, कहीं सत्तारूढ़ दल के मुखिया मदन राठौड़ मजाक नहीं बना रहे आदिवासियों की? देखो, एक पहली चीज है वो खुद मजाक है, वो खुद मजाक है। मदन राठौड़ खुद मजाक का और पात्र है। दूसरी बात यह है कि उन्हें हमारे आदिवासी क्षेत्र के अंदर कोई जानता भी नहीं, कोई लेना देना भी नहीं। वो इसलिए ऐसा बोलते हैं ताकि वहाँ के लोग मुंह में जाने, विवादित बयान दूंगा तो लोग गालियां देंगे तो जानेंगे। क्या बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है क्या आदिवासियों के प्रति? कभी मदन दिलावर आपका डीएनए चेक करवा लेते हैं, कभी कौन चेक करवा लेता है? क्या आदिवासियों को इतना नफरत करती है क्या बीजेपी? देखिए, मैंने पहले ही बोला, सरकारें आई गई लेकिन आदिवासियों की स्थिति नहीं सुधरी। आज भी आदिवासियों में कुपोषण के कई शिकार लोग मिलते हैं, आज भी एजुकेशन के नाम पर बुरा हाल है। और आप सब जानते हैं कि मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री इस प्रदेश के एक जिम्मेदार पद पे हैं, उन्होंने कभी डीएनए जांच की बात कही, कभी यहाँ का भारत के अंदर से डीएनए सारी एजेंसियां होते हुए भारत का आदिवासियों का डीएनए विदेशों में तस्करी होता है, तो कभी ये इस तरह की भेड़ चाल वाली बात कहते हैं, तो कभी 9 अगस्त पर अपमानित करते हैं। तो ये इनकी चाल है या फिर इनकी नफरत है। आदिवासी जो आज देश के अंदर एकजुट लगातार हो रहा है, ये इनको पच नहीं रहा है कि आदिवासी ये समझते थे कि इनको लोकतंत्र की समझ नहीं है। वो आदिवासी आज एकजुट हो रहा है, लोकतंत्र की समझ रखता है, वोट के अधिकार की समझ रखता है, इसलिए आज उनको ये बात पच नहीं रही है कि वो हमारे हाथ से खिसकता जा रहा है, इसलिए वो दिनों दिन अपमानित करने वाले शब्द बोल रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर स्कूलों में बैन करा दिया मीडिया का, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उनकी कमियां छुपा रहे हैं क्या? देखो, मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो कमियों को उजागर करके सबके सामने लाने का कार्य करता है। यदि मीडिया को ही बंद कर दिया जाएगा तो साफ साफ शब्दों में कहा जाए कि लोकतंत्र का गला घोटने का कानून लेके आ रहे हैं, जिसमें अपनी नाकामी और अपनी कमियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। आप 3 साल बीत गए, सरकार अभी भी कांग्रेस पर अटकी हुई है, अभी भी कांग्रेस के कार्य गिनाने की बात कर रही है। तो आपने 3 साल रहते हुए क्या किया? सवाल इस बात का है कि इतने बड़े बड़े बजट की बात करते हो, बड़े बड़े सीवरेज बन रहे हैं, बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, बड़े बड़े वहाँ पर अन्य काम प्रोजेक्ट ला रहे हैं, वो सब एक तरफ है। एक क्या छोटा सा बजट शिक्षा विभाग के लिए क्यों नहीं दे सकती सरकार? लेकिन सरकारें नहीं चाहती हैं कि सरकारी विद्यालयों के अंदर गरीब का बच्चा पढ़ता है, सरकारी विद्यालय के अंदर जो निम्न स्तर का बच्चा पढ़ता है, वो पढ़ा लिखा होकर आगे नहीं आ जाए,
ताकि हमें समझने न लग जाए, इसलिए सरकारें उनको बैन करना चाहती है। आपने देखा होगा झालावाड़ की घटनाएं, जब जो भी मीडिया का साथी वहां गया होगा तो अपने घर जाकर भी मीडिया से अलग होकर इंसानियत के नाते भी रोया होगा कि कोई भी माँ बाप जब सुबह उठ के अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई कराने के लिए जब तैयार करके भेजता है, मन में ख्वाब पालता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, और जब उसकी सरकार के भ्रष्ट सिस्टम में उनकी जिंदगी दफन हो जाती है, तब वो माँ बाप सिसक सिसक कर रोता है, कहता है, फिर वो किसके पास जाए, क्या किसको जवाब दे पाए, इस कंडीशन में होता है। इसलिए सोचना चाहिए, राजनीति से परे उठकर शिक्षा के बारे में न कांग्रेस करे न बीजेपी करे, और सब मिलकर भी शिक्षा के लिए एजुकेशन अच्छा करे। एक सवाल आपके मन में भी आता होगा कि मैं विधायक हूँ, विधायक होते हुए भी विधायकों को फंड मिलता है तो उसका उपयोग क्या होना चाहिए। तो हमने आज विधायक का जो फंड है 70% से ज्यादा शिक्षा के लिए ही लगा रखा है, ताकि एजुकेशन सिस्टम अच्छा बेहतर बन सके। विधायक जब आपको भी रोका जाएगा स्कूल में, आप भी परमिशन नहीं ले, आपको भी लेनी पड़ेगी अनुमति, तो अब आपके क्षेत्र में अब आपको परमिशन नहीं मिलेगी। देखिए, आप स्कूल की हालत नहीं देख सकते। देखिए, हम उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और हमें कोई रोक नहीं सकता, और हम जाएंगे। वो बच्चे हमारे कैसे हैं, जाएंगे? आपको जाने नहीं दिया जाएगा अंदर, वो कैसे जाएंगे? बच्चे हमारे हैं और हम बच्चों के साथ नहीं जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे? यदि हम सरकारों में दम है तो रोके, आपको हमें पोस्टर लगा दिया जाएगा, BNS रोके, लगा दिया जाएगा, जेल भेजा रोके। जाएगा। जिन बच्चों के लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, यदि वो सरकारों में दम है तो हमें रोके और रोक के दिखाए, हम जाएंगे इसमें। पॉस्को के तहत जेल भेजेंगे, BNS के तहत जाएंगे? बिल्कुल तैयार है, बच्चों के हित में जेल में जाना पड़े तो 100 बार जाने के लिए भी तैयार है। मतलब, लेकिन आप इस बिल को नहीं चाहते कि पीछे हटे इस आदेश से? बिल्कुल, आदेश से सरकारों को हटना पड़ेगा। आपकी नाकामी छुपाने के लिए इस तरीके के आदेश ला रहे हो जो साफ दिख रहा है, लेकिन इस तरह के आदेश और ला रहे हो। ये मदन दिलावर जी पूरे राजस्थान का बंटाधार करने के साथ साथ में बीजेपी के कई विधायकों को खून के आंसू रुलाने का काम कर रहे हैं, उनको भी सत्ता से बाहर करने का काम कर रहे हैं। आज मन ही मन बीजेपी के विधायक भी गालियां दे रहे हैं, जो कह नहीं पा रहे हैं सरकार के डर से कि यार इस तरह के आदेश लाओगे तो कैसे संभव होगा, जो आम आदमी अगर विद्यालय में नहीं जा पाएगा कैसे संभव होगा। बीजेपी सरकार की हठधर्मिता या अहंकार है? देखिए, बीजेपी सरकार 3 साल के अंदर पूरी तरह से नाकाम रही है जनता के मुद्दों पर, चाहे किसान के मुद्दे हो, रोजगार के मुद्दे हो, चाहे वो आने वाले समय में जो आम पब्लिक के मुद्दे हो, उन सब पे विफल रही है। और इसके लिए वो लोग विफलता को छुपाने के लिए पंचायती राज के अंदर इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए वो इस तरीके की बयानबाजी और हरकत। एक अंतिम सवाल है, कुछ समय पहले आपके इलाके में बच्चों की मौत हो गई थी किसी वजह से हॉस्पिटल के अंदर इलाज के दौरान। आपने मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया था, फोन पर समय मांगा कि मैं आपके सामने समक्ष रिपोर्ट रखना चाहता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आपको टाइम दिया कि नहीं दिया? आपने उनको अवगत करा पाए कि नहीं करा पाए? देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास में बड़े बड़े दौरों के दिल्ली से पर्ची आती है और बड़े बड़े दौरे करने होते हैं, गांव गांव के अंदर जाना पड़ता है और गांव गांव के अंदर रात्रि चौपाल करनी पड़ती है, लेकिन गांवों की इच्छा अनुसार 10 लाख की घोषणा भी मुख्यमंत्री जी नहीं कर पाते हैं। तो उन दौरों के दौरान मैं यहाँ जयपुर आया तो था, लेकिन वापस में पत्र वगैरह लिखकर और जो यहाँ मुख्य अधिकारी उन सब मिलकर वापस। मतलब आपको समय नहीं दिया ना मुख्यमंत्री? देखिए, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने समय तो दिया, लेकिन उनका समय और शेड्यूल अलग था और हमारा शेड्यूल अलग था।